डिफरेंस इन स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर के लिए प्लेन सेडिमेंटेशन रिक्वायर होता है। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन ये प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। बेस मटेरियल क्या होता है स्लो सैंड फिल्टर का? ग्रेवल बेस होता है 30 से 75 सेमी का। डेप्थ विद 3 to 65 mm साइज ग्रेडेड ग्रेवल, 3 से 65 mm साइज के ग्रेवल होते हैं। और ग्रेवल बेस कितना होता है? 30 से 75 सेमी का। जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसमें ग्रेवल बेस होता है 45 से 50 सेमी का, और इसमें जो ग्रेवल साइज होती है वो होती है 3 to 50 mm, और 4 से 5 इसमें लेयर होती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? स्लो सैंड फिल्टर है उसमें जो प्री ट्रीटमेंट है वो प्लेन सेडिमेंटेशन रिक्वायर होता है। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन रिक्वायर होता है। स्लो सैंड फिल्टर में जो ग्रेवल बेस होता है वो 30 से 75 सेमी तक होता है, और रैपिड सैंड फिल्टर में 45 से 50 सेमी तक होता है। इसके बाद जो इफ़ेक्टिव साइज़ होती है वो 0.25 से 0.35 mm होती है स्लो सैंड फिल्टर के लिए। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 3 से 5 तक होता है। थिकनेस ऑफ सैंड बेड, यदि ग्रेवल के ऊपर जो सैंड बेड होती है उसकी जो थिकनेस पूछी जाए तो वो होती है 80 से 100 सेमी। ठीक है। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए जो इफेक्टिव साइज़ है वो 0.45 से 0.70, कई जगह 0.35 से 0.55 भी होती है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 1.2 से 1.7 होता है। और थिकनेस ऑफ सैंड बेड कितनी होती है? 60 से 75 सेमी, ये थिकनेस जरूर याद है। स्लो सैंड फिल्टर में जो ग्रेवल बेस की थिकनेस होती है वो 30 से 75 सेमी होती है। ठीक है। और रैपिड सैंड फिल्टर में जो ग्रेवल बेस की होती है वो 45 से 100 mm की सेमी की होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। 45 से 50 सेमी तक की होती है, 4-5 लेयर होती हैं उसकी। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ये पूछी जाती है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की। तो स्लो सैंड फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो 100 से 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है। और जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू स्लो सैंड फिल्टर, वो होता है 4800 से 7200 लीटर पर आवर स्क्वायर मीटर। ठीक है। साइज कितनी होती है? वो 50 से 200 स्क्वायर मीटर होती है किसकी? स्लो सैंड फिल्टर की, और 100 स्क्वायर मीटर होती है रैपिड सैंड फिल्टर की। इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो स्लो सैंड फिल्टर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होती है और ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है। इसके अलावा रैपिड सैंड फिल्टर की जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो ज़्यादा लो होती है और ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। टर्बिडिटी की बात की जाए तो जो स्लो सैंड फिल्टर है वो लेस देन 30 NTU के लिए काम करता है, और जो रैपिड सैंड फिल्टर है वो टर्बिडिटी को अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है। 80 से 90% तक इसकी रिमूवल बैक्टीरिया होती है, और 98 से 99% ये रिमूवल बैक्टीरिया होती है स्लो सैंड फिल्टर की। यानी कि बैक्टीरिया रिमूवल के लिए स्लो सैंड फिल्टर अच्छा होता है, क्योंकि इसमें 98 से 99% तक रिमूवल होता है बैक्टीरिया का। ठीक है। सूटेबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई ऑफ रूरल एरियाज़ और स्मॉल टाउन के लिए हम स्लो सैंड फिल्टर काम में लेते हैं, और सिटीज़ के लिए हम रैपिड सैंड फिल्टर काम में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए सिटी के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। कॉस्ट ट्रीटमेंट, स्लाइड डिसइंफेक्शन इसमें होता है ट्रीटमेंट के बाद। रैपिड सैंड फिल्टर में कंप्लीट डिसइंफेक्शन करना होता है हमको। ठीक है। इसके बाद है ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्लो सैंड फिल्टर सिंपल होता है, रैपिड सैंड फिल्टर कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होता है। स्किल्ड सुपरविजन हमको रैपिड सैंड फिल्टर में चाहिए होता है। लॉस ऑफ हेड की अगर बात की जाए तो स्लो सैंड फिल्टर में 10 सेमी का लॉस ऑफ हेड होता है, और फाइनल अगर बात की जाए तो 80 to 120 सेमी का। और रैपिड सैंड फिल्टर में जो लॉस ऑफ हेड है वो 30 सेमी से और 350 सेमी तक बढ़ जाता है बाद में। मेथड ऑफ क्लीनिंग की बात की जाए तो 1.5 से 3 सेमी थिक जो सैंड लेयर होती है उसको हम स्क्रैप करते हैं यानी कि हटाते हैं, खुरच के रिमूव कर देते हैं। ऐसा हम स्लो सैंड फिल्टर में करते हैं। और रैपिड सैंड फिल्टर में हम बैक वॉशिंग करते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ बास वाटर, जो स्लो सैंड फिल्टर है उसके लिए 0.2 से 0.5% वाटर चाहिए होता है वॉशिंग के लिए, लेकिन वहीं रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग हम करते हैं उसके लिए 2 से 5% तक हमको टोटल वाटर रिक्वायर्ड होता है। जो क्लीनिंग इंटरवल है वो स्लो सैंड फिल्टर का होता है 3 to 4 months, और रैपिड सैंड फिल्टर का होता है 1 to 2 days। ये आपको याद रखना है। ठीक है।
ये थे मेजर डिफरेंस इन स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्टर।